ओम शांति। आज का विषय है, क्या सचमुच सच सच बताने से पाप माफ होते हैं? भगवानों वाच, तुम सच सच बताओ तो तुम्हारे आधा पाप माफ हो जाएगा। तो सच बच्चे नहीं बताते तो वृद्धि हो जाता है। माफ़ी मांगने का तरीका क्या है? हम सच बताने का भी तरीका क्या है? क्या हमने सच बताया है? ये भी हम चेक करें। अगर आप बाबा के सामने बैठ के बाबा के कमरे में रोजाना आप शाम को रात को जाएं और आप ये कह के आ जाए, बाबा मैं साफ साफ बता रहा हूँ, मैंने गलती की है, आपने कहा था ना सच बता दो, बस मैं साफ कह रहा हूँ, ये हो गया, तो क्या माफ हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। बताने का तरीके पर डिपेंड करता है। अगर आप बता ऐसे रहे जैसे कोई मेडल जीत के आए, कहीं गलती करके और फिर कहें मैं सच सच बता रहा हूँ, बड़ों को निमित्त को भी साफ कह देते हैं, कहते मैं साफ कहूँगा, मैं ये कर आया हूँ, हो गया मेरे से, दैट्स ऑल। पर जैसे कोई मेडल जीता हो, रियलाइजेशन है नहीं, इससे बिल्कुल माफ़ नहीं होंगे और ही डबल बनेंगे। ये तो ऐसे हो गया, किसी को थप्पड़ मार के कह दो मैं साफ साफ कहता हूँ मैंने थप्पड़ मारा है, गलत किया है, तो ये कोई सच बताना नहीं। सच बताना का भाव ये है, रियलाइज करना, बाबा को बताते हुए रियलाइज करना, सिर नीचे हो, आंखों में आंसू हो, मेरे से बड़ी गलती हुई है, इसको कहेंगे आपने रियलाइज किया, उससे जरूर माफ़ी होती है, उससे वृद्धि तो ख़त्म ही हो जाती और जो वो भी माफ़ हो जाता। काफ़ी हमें पूर्ण निश्चय रखना चाहिए। कहीं पूछते रहते हैं क्या माफ़ होते, क्या माफ़ होते? पाप हो ही जाते। भगवानों वाच, आधा माफ़ हो जाएगा तो हो ही जाएगा ना, तो हम इस पे भी संशय क्यों करें? लेकिन आधा फिर भी है, उसको योग बल से काटना है। हाँ, लेकिन हमें तरीका समझ में आना चाहिए, रियलाइजेशन करना, दिल से रियलाइज करें। अगर कोई सचमुच अपने कड़े संस्कारों को भस्म करना चाहे, रियलाइज करके, कभी भी आपसे पाप कर्म हो या कुछ अवज्ञा हो, तो एक दिन नहीं, आप उसको 11 दिन बाबा से माफ़ी मांगो लगातार। बाबा इस डेट को ये बड़ा गलत, कभी नहीं करूँगा बाबा, बिल्कुल नहीं। तो आपका तब तक तो 11 दिन, 21 दिन रियलाइज कराओ अपने को, और अधिक कराओ, 21 दिन कराओ लगातार। कम से कम उस 21 दिन में तो बिल्कुल रिपीट नहीं होगा ना। और फिर जिसने इतना दिन दिल से रियलाइज किया, दिल से रियलाइज किया, और रियलाइज किसे कहते हैं? ओहो, ये श्रीमत के विरुद्ध, सचमुच ये कितना गलत मैंने पाप कर्म किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। वास्तव में संपूर्ण बनने का ये तरीका है। रोजाना बहुत गलतियां करते हैं, कभी किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन उनको रियलाइज नहीं करते हमने गलती कर रहे हैं, ये रियलाइज नहीं करते हैं, इसलिए संपूर्णता वो निकट नहीं आ पाती। साथ के साथ जैसे पाप हो उसी वक्त बाबा के कमरे में जाके बैठ जाओ और बाबा के सामने दिल से रियलाइज करो, दिल से आंसू निकले। अपराध करके आए हो ना, कोई किला जीत के नहीं आए हो, मैं सच सच बता रहा हूँ, अपराध करके आए हो, माफ़ी, कान नीचे, बाबा को दिल से, बाबा अब नहीं करूँगा, इतना फीलिंग, इतना रियलाइजेशन, अब नहीं करूँगा बाबा। फिर उसके बाद देखो कितना इम्प्रूवमेंट होता है। कोई अपने पाप कर्म का कुछ दिन लगातार रियलाइजेशन कर ले, और अच्छा तरीका है कोई निमित्त जिसमें पूरा फेथ हो के ये आगे नहीं फैलाएगा, और उसको भी आप टाइम लेके सच सच अपने पाप के बारे बताएं, लेकिन रियलाइजेशन से बताएं, तब समझो आप एक महान आत्मा बन जाएंगे।
आज हम एक दूसरे पे दोष लगाते रहते हैं, लेकिन अपने पापों की ओर ध्यान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, और वही करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है, स्थिति अच्छी रखनी है। तो ये है प्यारे बाबा से पापों की क्षमा मांगने की विधि। रोज़ाना एक नियम बना लें आज से, रोज़ाना रात को सोने से पहले बाबा के कमरे में जाएं तो बहुत अच्छा, नहीं तो जहाँ भी हैं वहाँ कुछ देर आप अपने रूम में भी हैं चाहे, लेकिन 5-7 मिनट माफ़ीनामा, जो गलतियाँ की दिन में, उसको दिल से रियलाइज़ करके बाबा से माफ़ी मांगें। कोई अगर कड़ा संस्कार पीछे है तो कड़ा संस्कार के लिए तो 11 दिन लगातार, जब गलती हो 21 दिन लगातार माफ़ी। एक बार भी हो गया तो 21 दिन मांगनी है। स्पेशल सजा दें, बाबा ने कहा धर्मराज की सजा से बचने के लिए खुद को सजा दें। सजा क्या? 1 घंटा रोजाना योग करूँगा या करूँगी, कुछ भी, इसको कहते हैं सजा। अच्छा, ओम शांति। ये है विकर्मों की माफ़ी कैसे लें। ओम शांति।